जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कच्छ मिलिट्री स्टेशन में विज़िट कर रहे थे और वहाँ पर शस्त्र पूजा के दौरान उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न करते हुए कह दिया कि अगर आप सर क्रीक के आसपास कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो ये मत भूलना, कराची पहुंचने का एक और रास्ता सर क्रीक से होते हुए जाता है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सर क्रीक यानी उसको लोकल नाम में बाणगंगा भी कहते हैं, जो कि 96 लॉन्ग एक मार्श रण ऑफ कच्छ का एरिया है जो कि अरेबियन सी में जाके मिलता है। मार्श यानी दलदली एरिया, तो इसमें पानी भी है और दलदल भी है। तो ये बेसिकली इंडिया के गुजरात, रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध को अलग करता है। सर क्रीक यानी बाणगंगा, ये वो एरिया है जो आप रेड और ग्रीन कलर से देख रहे हैं। रेड वो एरिया है जो इंडिया क्लेम करता है, ग्रीन वो एरिया है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इसका बाणगंगा से सर क्रीक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस टाइम का जो ब्रिटिशर्स था उसने इसमें सेटलमेंट करने में काफ़ी मदद करी थी, तो इसीलिए इसका नाम सर क्रीक रखा गया। तो राजनाथ सिंह जी कच्छ मिलिट्री स्टेशन में भी विज़िट कर रहे थे, तो वहाँ पर शस्त्र पूजा चल रही थी। तो शस्त्र पूजा बेसिकली एक नॉर्मली आर्मी में जो भी इक्विपमेंट्स और वेपन्स हैं उनकी पूजा करी जाती है रामनवमी के दिन, तो उसको शस्त्र पूजा कहते हैं। तो वहाँ पूजा के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री धीरे धीरे सर क्रीक के एरिया में डेवलप करने जा रही है और बिल्डअप करते हुए जा रही है। तो अगर पाकिस्तान रेगुलरली बिल्डअप करेगी या कुछ ऐसा चीज़ करने की कोशिश करेगी कि जो कि इंडिया का नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को बोलते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा हरकत करेगा तो उनको बहुत ही बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली कह दिया कि जो पाकिस्तान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो दोनों बदल जाएगी, और जैसे 1965 के वॉर में इंडिया लाहौर तक पहुंची थी, वैसा ही कराची तक पहुंचने का एक रास्ता सर क्रीक है, यानी बाणगंगा से होते हुए भी हम आपके कराची तक पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली एक डायरेक्ट थ्रेट और वार्निंग था पाकिस्तान के लिए कि आप इस एरिया में कुछ भी हरकत करने का कुछ मत सोचना, अदरवाइज़ उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। चलिए अब समझते हैं कि ये इशू क्या है और कब से है। अगर आप देखोगे ये इशू जब शुरू हुआ था 1908 में शुरू हुआ था, जब राव जो वहाँ के रूलर होते थे रण ऑफ कच्छ के, उनके और जो गवर्नमेंट थी सिंध, उनके बीच में एक फायरवुड कलेक्शन के लिए पहला इशू स्टार्ट हुआ था। फिर 1914 में भी काफ़ी सारे रिजोल्यूशन के लिए ट्राई किया गया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस अप्रैल और मई के बीच में 1965 में रण ऑफ कच्छ में इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज के बीच में क्लैशेस शुरू हो गया। फिर 1968 आते आते इंडिया पाकिस्तान का एक ट्रिब्यूनल बैठा था कच्छ में, जिन्होंने ये सुना है कि 90% जो इंडिया का क्लेम है वो इंडिया के पास होगा, बट ये सर क्रीक को कवर नहीं करेगा। फिर काफ़ी सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। 1997 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डायलॉग शुरू हुआ। फिर 2005 और 7 के बीच में फिर दोबारा इसके ऊपर सर्वेज और मैप्स निकाले गए, और 2008 में दोनों पार्टीज ने मिलके एक मैप को एग्री किया, जिसमें इन्होंने डिमार्केट किया कि दोनों कंट्री के बीच में कितना कितना एरिया होना चाहिए। फिर 2012 में इन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग करी और इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक डायलॉग शुरू किया। बट इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात शुरू हुई। उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो थे तब के सीएम नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा यूपीए गवर्नमेंट को और उस टाइम के जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो उन्होंने कहा जो इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्फ्रेंस हुआ था सीएम्स का, उसमें भी मैंने ये बात रखी थी कि ये देना बहुत ही इंडिया के लिए ब्लंडर होगा और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑयल और रिफाइनरीज की। और उसके बाद ये चीज़ें ठंडी हो गई और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि आप सबको पता होगा 2014 से पीएम जो है इंडिया के वो नरेंद्र मोदी हैं, और इस टॉपिक के ऊपर फिर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और पाकिस्तान जो है, ये आप ये एरिया देख रहे होंगे रादा पीर, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है और लगातार बीएसएफ और इंडियन आर्मी इस एरिया को सर्वेलेंस पे रखती है। क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा, ऑप सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को जितने जूते पड़े हैं, उसके बाद ये कुछ दूसरे एरियाज़ एक्सप्लोर कर रही है जहाँ से वो इंडिया को हार्म कर सके, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे वो रण ऑफ कच्छ का एरिया हो। और अभी जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो क्लियर है
कि इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है वो वेस्टर्न की तरफ है, पाकिस्तान क्लेम करती है ईस्टर्न की तरफ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।